कर्म का फल। जो जहर दूसरों को देते हैं, एक दिन वही जहर उनके अपने जीवन में उतर जाता है। यह कहानी है एक इंसान की जिसने एक सांप को धोखा दिया और फिर वही सांप बना उसके कर्मों का दूत। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे घना जंगल था। वहाँ एक किसान रहता था, हरिराम, जिसकी मेहनत से खेत सोना उगलते थे। लोग कहते थे हरिराम मेहनती तो है लेकिन दिल से बहुत स्वार्थी। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, बल्कि अगर किसी का खेत सूख जाए तो वह उसकी जमीन खरीदने में देर नहीं लगाता था। उसे बस अपने लाभ से मतलब था। एक दिन दोपहर को हरिराम खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक किसी चीज से टकराई। उसने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक बड़ा काला नाग बाहर निकला। सांप घायल था, शायद हल से चोट लग गई थी। हरिराम डर गया, लेकिन सांप ने उसे काटा नहीं। वह दर्द से फुफकारता हुआ जमीन पर लिपट गया। हरिराम के मन में करुणा आई। उसने एक डंडी से उसे धीरे से उठाया, एक झोले में रखा और घर ले आया। उसने उसकी जख्म पर हल्दी लगाई, दूध दिया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में सांप ठीक हो गया। हरिराम रोज उसे दूध पिलाता और धीरे धीरे सांप उसका मित्र बन गया। गांव वाले कहते हरिराम पागल हो गया है, सांप को पाल रहा है, लेकिन वो हंसकर कहता जिसे मैंने बचाया उससे डर कैसा। एक रात जब हरिराम सो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई, हरिराम। वह घबरा कर उठा। सामने वही काला नाग था, लेकिन अब वह बोल रहा था। सांप ने कहा, तूने मुझे बचाया, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं इच्छाधारी नाग हूँ। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे खेत में हर साल दुगनी फसल होगी। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? सांप बोला, कर्म का फल है यह। तूने दया दिखाई, इसलिए तुझे फल मिला। अगले दिन से हरिराम की जमीन में चमत्कार होने लगा। खेतों में दुगनी फसल, सोने जैसे दाने। उसकी गिनती अमीरों में होने लगी। धीरे धीरे हरिराम के मन में लालच आने लगा। वह सोचता, जब एक सांप ने इतना दे दिया तो क्यों न इसे पूरी तरह अपना बना लूं। एक दिन उसने सांप से कहा, भाई नागदेव, तुम मेरे पास ही रहो, कहीं और मत जाओ। सांप बोला, हरिराम, मैं रोज सुबह नागलोक लौट जाता हूँ। मनुष्य के लालच से दूर रहना ही मेरी भलाई है। हरिराम के मन में शक जगा, शायद नागलोक में सोना चांदी है। अगर मैं इसका पीछा कर लूँ तो सब कुछ मेरा हो सकता है। एक दिन हरिराम ने चाल चली। जब सांप दूध पी रहा था, उसने मिट्टी का एक बड़ा घड़ा लिया और उसे उसके ऊपर उलट दिया। सांप उसमें फंस गया। सांप फुफकारा, हरिराम, यह क्या किया तूने? हरिराम बोला, मुझे तेरे नागलोक का रास्ता बता, जहाँ सोना चांदी है। सांप बोला, मनुष्य, तू भूल कर रहा है, धन की लालच तुझे बर्बाद कर देगी। हरिराम हंसकर बोला, तेरे बिना मैं नागलोक तक पहुँच जाऊंगा। उसने घड़ा खोलकर सांप को बाहर निकाला और उसके सिर पर लाठी से वार कर दिया। सांप जमीन पर तड़पता रहा और बोला, हरिराम, तूने विश्वास तोड़ा है, तूने कर्म का अपमान किया है, अब तेरे कर्म ही तुझे सजा देंगे। यह कहकर सांप मर गया। सांप के मरने के बाद हरिराम का जीवन बदल गया। पहले तो कुछ दिन सब ठीक रहा, फसल खूब हुई, सोना भी मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके खेतों में कीड़े लग गए, फसल सड़ने लगी, जानवर मरने लगे, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। गांव वाले कहने लगे, यह सांप का श्राप है। हरिराम ने डॉक्टरों से लेकर तांत्रिकों तक सबको दिखाया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। रात को उसे अक्सर एक फुफकार सुनाई देती, हरिराम कर्म का किया लौट कर आता है। धीरे धीरे हरिराम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह खेतों में जाकर जमीन खोदता रहा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कभी चिल्लाता, नागदेव, मैं माफी चाहता हूँ। गांव वाले डरने लगे। कई बार उसे रात में अकेले खेत में देखा गया, जहाँ वह दूध का कटोरा रखता और रोता रहता। एक रात उसने सपना देखा, वही सांप उसके सामने आया और बोला, हरिराम, तूने लालच में मेरे धर्म को तोड़ा, अब तेरे कर्म तुझे वहीं ले जाएंगे जहाँ तूने मुझे मारा था। हरिराम चिक्कर उठा और उसी रात वह गायब हो गया। अगले दिन गांव वाले जब खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा हरिराम का शरीर खेत में पड़ा था और उसके चारों ओर सैकड़ों सांप कुंडले मारकर बैठे थे। किसी ने उसके शरीर को नहीं छुआ। सांप धीरे धीरे हटे और उसके चारों ओर एक गोल निशान बना छोड़ गए, जैसे किसी ने कर्म का चक्कर खींच दिया हो। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसने सांप को मारा
उसे उसके ही कर्म ने डसा। कई साल बाद हरिराम की जमीन अब किसी और ने ले ली थी, लेकिन लोग आज भी उस खेती को नाग खेत कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहाँ लालच में खेती करता उसे रात को फुफकार सुनाई देती। कर्म का किया लौट कर आता है। हरिराम का बेटा मोहन अब बड़ा हो गया था। उसने बचपन से ही देखा था कि लालच ने उसके पिता को कैसे मारा। उसने निश्चय किया कि वह सांपों की रक्षा करेगा। मोहन ने वन विभाग में नौकरी ली। वह घायल सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ देता। एक दिन उसने देखा एक काला नाग सड़क पर घायल पड़ा है। वह उसे उठाकर घर ले आया, हल्दी लगाई, दूध दिया। माँ बोली, बेटा तेरे पिता के कारण मैं इनसे डरती हूँ। मोहन बोला, माँ कर्म पिता के थे, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। सांप कुछ दिनों में ठीक हो गया और फिर रात में गायब हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने सपना दिखाया। तेरे पिता का पाप तेरा नहीं, तूने कर्म बदल दिए। अगले दिन मोहन के खेत में पहली बार बारिश के बाद सोने जैसा अनाज उगे। गांव वाले कहने लगे, नागदेव ने आशीर्वाद दिया है। मोहन मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। धन्यवाद नागदेव, आपने मुझे सिखाया कि कर्म जहर नहीं, आशीर्वाद भी बन सकता है। समय ने दिखा दिया कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वह घूमकर अपने स्रोत तक पहुंचता ही है। साल बीत गए। मोहन अब गांव में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। वह वन सुरक्षा समिति का सदस्य था और लोगों को यह सिखाता था कि सांप दुश्मन नहीं, प्रकृति के रक्षक है। एक रात जब वह जंगल में निरीक्षण कर रहा था, उसे अचानक बिजली की चमक में एक अजीब दृश्य दिखा। एक विशाल नाग उसके सामने आकर कर झुक रहा था। मोहन चौंका, पर डर नहीं लगा। नाग बोला, मोहन तेरा कर्म पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन लौटूंगा जब समय पूरा होगा। मैं मनुष्य के रूप में लौटूंगा ताकि लोग समझे कि कर्म केवल बदला नहीं, मुक्ति भी होता है। यह कहकर नाग जंगल में गायब हो गया। उसी रात मोहन ने सपना देखा, एक नवजात शिशु के रोने की आवाज। 3 महीने बाद गांव के पास ही एक गरीब महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के दाहिने कंधे पर छोटा सा सांप जैसा निशान था। गांव वाले कहते, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, नागदेव का वरदान है। उसका नाम रखा गया आर्यन। वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें कुछ अजीब आदतें दिखाई देने लगी। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो भी जानवर घायल देखता उसे तुरंत उठा लेता। वह बिना सिखाए ही जंगल के रास्ते पहचानता था और सांपों से अजीब सा लगाव रखता था। एक दिन आर्यन जंगल में खेलते खेलते खो गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, पर वह नहीं मिला। 3 दिन बाद वह खुद लौट आया, शांत, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ ने पूछा, कहाँ था बेटा? आर्यन बोला, मैं जंगल के उस पुराने खेत में था जहाँ नागदेव रहते थे। उन्होंने कहा, मैं उनका रूप हूँ। उन्होंने मुझे कर्म पूरा करने के लिए भेजा है। माँ सन्न रह गई। वही खेत जहाँ हरिराम ने कभी सांप को मारा था। अब आयान 15 साल का हो चुका था। उसने गांव के लोगों से कहा, यह खेत श्रापित नहीं है, इसे हम शुद्ध करेंगे, लेकिन लालच से नहीं, सेवा से। उसने खेत के पास एक छोटा नाग मंदिर बनवाया, जहां रोज दूध चढ़ाया जाता, पर दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से। धीरे धीरे खेत की मिट्टी फिर से उपजाऊ हो गई। लोग हैरान थे। जो जगह कभी नाग खेत कहलाती थी, वहां अब फिर से जीवन लौट आया। एक साल आयान ने सपना देखा, एक काला नाग उसके सामने आया, वही जो हरिराम के समय मरा था। नाग बोला, आयान तू मेरा ही पुण्य जन्म है। मैं सांप था, अब मनुष्य के रूप में आया हूँ ताकि अपने कर्म का संतुलन बना सकूं। आर्यन घबरा गया, मतलब मैं वही नाग हूँ जिसे हरिराम ने मारा था? आवाज आई, हाँ, उस समय मैं प्रतिशोध से भरा था, पर अब मुझे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति तभी मिलेगी जब तू वही गलती दोहराने से रोक सके। आयान जाग गया, पसीने से लथपथ, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया, अगर मैं सांप का पूर्ण जन्म हूँ तो अब मैं किसी को अपने कर्म का शिकार नहीं बनने दूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया, विक्रम साहब। उसने देखा कि आयान का खेत सोना उगल रहा है। वह बोला, आयान मैं तुझे बहुत दाम दूंगा, मुझे यह जमीन बेच दे। आयान मुस्कुराई, यह जमीन मेरी नहीं, प्रकृति की है, इसे बेचना पाप होगा। विक्रम ने कहा, तू समझता नहीं,
यहाँ सोना छिपा है, मैं खुदाई करवाऊंगा। आयान बोला, सोना नहीं, यह भूमि कर्म का प्रतीक है, इसे मत छेड़ो। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने रात में मजदूर बुलवाए और खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन में फुफकार की आवाज आई। मजदूर डर कर भाग गए, पर विक्रम ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। अचानक मिट्टी फट गई और वहां से सैकड़ों छोटे सांप बाहर निकल आए। विक्रम भागा, लेकिन तभी एक सांप ने उसके पैरों में डस लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आयान भागा और उसे संभाला। डरो मत, यह प्रतिशोध नहीं, कर्म का न्याय है। विक्रम कांपते हुए बोला, तूने यह सब किया? आयान ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तेरे कर्म ने किया, मैं तो बस साक्षी हूँ। विक्रम ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने आयान से पूछा, क्या सच में तू वही नाग है? आयान ने कहा, मैं वही आत्मा हूँ जिसने कभी अपने रक्षक को डसना चाहा था और फिर उसी लालच में मनुष्य से मारा गया। अब मैं आया हूँ यह दिखाने की कर्म बदले से नहीं, माफी से पूरा होता है। गांव के लोग उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने नाग मंदिर को एक तीर्थ बना दिया जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। कई सालों बाद जब आयान बूढ़ा हुआ, वह फिर उसी खेत में गया। शाम का समय था, हवा में ठंडक थी। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, अब मेरा कर्म पूरा हुआ। अचानक उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें बंद हुई और उसके चेहरे पे मुस्कान थी। लोगों ने देखा, उसके पास एक छोटी सांप की केंचुल पड़ी थी और उसके शरीर से हल्की फुफकार निकल रही थी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हुई हो। गांव वाले कहते हैं कि उस रात खेत में हल्की सी चमक थी और एक सांप आकाश की ओर बढ़ता हुआ दिखा। उस दिन से कोई भी उस जमीन में लालच से नहीं जाता, बल्कि हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। गांव का नया नाम पड़ा मुक्ति क्षेत्र। कर्म का चक्कर जन्मों तक चलता है, बदला नहीं। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। जो जहर बांटता है वह अगले जन्म में वही पीता है और जो दया करता है वही अमृत बन जाता है।